स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। वीर जी की होया? आप मैनू नहीं परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं वीरा, मैं कोई परेशान नहीं, बस मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। वीर जी मैनू बताइए तो सही होया कि? वीरा तू फिक्र क्यों कर रही है? कुछ नहीं होया, मैं एकदम ठीक हूँ, बस मैंने कुछ काम है, मैं आता। अरे वीर जी बात कोई ना कोई गल तो जरूर है। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे वीर जी अकेले अकेले सह जा रहे हैं? मुझे यकीन है ये परेशानी भी ना गुंजन के कारण ही खड़ी हुई है। अब कौन सा नया स्यापा खड़ा कर दिया इस कुड़ी ने? चाचा जी आप घर जाइए। रणवीर, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। अरे मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। इतने सालों की वफादारी का। जी मैं जानता हूँ कि आपने कोई चोरी नहीं की, ना ही आप कभी कर सकते हैं। आपकी सच्चाई पे मैंने पूरा भरोसा है चाचा जी। रणवीर, हमेशा इस पिंड में तूने सच्चाई का साथ दिया है। रब ने भेजा वो बंदा है तू। अगर आज तुम ना होते तो ये लोग मुझे जिंदा न छोड़ते। लेकिन इतनी बेइज्जती मैंने जिंदगी में कभी नहीं झेली है। इस झूठे इल्जाम के बाद मैं पिंड वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मेरा तो मजाक बन जाना है। किसको जवाब देता फिरूंगा मैं? मुझे लगता है मुझे इस पिंड को छोड़ के चले जाना चाहिए। चाचा जी आप क्यों जाएंगे पिंड छोड़ के? आप कहीं नहीं जाएंगे, आपने कोई चोरी नहीं की है। और अगर आप गए ना तो सबने यकीन हो जाना चोरी आप ही ने की थी। सच का सामना नजर उठा के करो। कायर होते हैं वो लोग जो लोगों के सामने नजर छुपा के या अपना मुंह छुपा के रहते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पे लगा हुआ ये दाग मैं साफ करूंगा। रणदीप पुत्र, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। रब तेन हमेशा खुश रखे। कहने का है हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। तेरे सामने उस निर्दोष आदमी पे चोरी का इल्जाम लगता रहा, तेरा भाई उसे मारने दौड़ा, लेकिन एक बार भी तेरा ईमान नहीं जागा। एक बार हिम्मत नहीं हुई कि बुल्दू के वो कहने मेरे पास है। कुंजन, तूने आज फिर सबके सामने झूठ बोला। तूने मुझे यह बताया था ना कि तेरी बीजी ने तुझसे कहा है वो गहने बैंक में रखवाने वास्ते। कितने गए वो? मैंने हर बार तेरा झूठ सहा, लेकिन आज तो तूने सारी हदें पार कर दी कुंजन। अपने ही घर में चोरी, और ऊपर से अपने सामने उस निर्दोष आदमी की बलि चढ़ते देख। फिर भी तू चुप रही क्यों? सबके सामने ऐसा सच नहीं कहा कि वो गहने तूने ही लिए हैं? जवाब दे मैंने कुंजन, जवाब दे। जवाब होगा तो देगी ना। अभी हम बैंक जा रहे हैं। बैंक से सारे गहने निकाल के अपनी बीजी को वापस कर और उस बेचारे आदमी की बेगुनाही सबके सामने ला और अपने पापा का प्रायश्चित कर। चल। क्या हुआ? चल क्यों नहीं रही? तो फिर से कुछ छुपा रही है? बता मैनू, सच सच बता। गुंजन बात की है? वो रणवीर, वो गहने बैंक से वापस नहीं मिलने वाले। क्या हुआ? लॉकर की चाबी खो दी है तूने? होती है उनके पास दूसरी चाबी। चल अब।
बात कुछ और है गुंजन। बता मैनू, साफ साफ बता मैनू के बात की है। क्यों नहीं निकाल सकते हम गहने बैंक से? वो मैंने कहने नु गिरवी रख दिया और उसके बदले में मैंने बैंक से 75,000 रुपए लिए। वो जब मैं बस स्टैंड गई थी तो लीजिए, अब प्रीतमपुरा बैंक से निकालिए 75,000 रुपए, 5,000 रुपए। मैं काम करता हूँ कि मैं आपके नाम से अपनी कंपनी के अकाउंट में इन पैसों को जमा करवा देता हूँ। मेरे पैसे कितने हैं? ला दे, अभी के अभी मेरे सारे पैसे दे। वो पैसे तू भूल जा। मैंने तो यकीन नहीं आ रहा गुंजन कि तूने अपनी बीजी के गहने गिरवी रखवाए। अपनी बीजी, अपने पापा जी, उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया तूने। मैं आज तक तुझे माफ करता रहा, हर चीज के लिए माफ किया, लेकिन मैनू समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे माफ करूं। आज मेरी नजरों में बिल्कुल गिर गई है गुंजन। मैंने सोचा था कि तू वापस लौट आएगी, कि नहीं, तू तो बहुत दूर निकल चुकी है गुंजन, बहुत दूर। नंबर है उस आदमी का? मैंने बहुत बार फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा है। उसके ऑफिस में भी फोन किया, वहां भी वो नहीं था। मुझे लगता है कि वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। जी, चाई जी, ये ना कृषि विद्यालय की इमारत का डिजाइन है। ये यहाँ मैदान है जहाँ सारे बच्चे खेलेंगे। यहाँ से ये जो मेन इमारत है ना, सीढ़ियों से ऊपर जाके सारी कक्षाएं होंगी जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करेंगे। और मेन इमारत और मैदान के बीचों बीच होगा पापा जी का पुतला, है ना चंगा? जी चाई जी, अभी तो इसे रफ स्केच है, पर मैं जल्द से जल्द ना किसी आर्किटेक्ट से मिलकर उसे डिजाइन दिखा दूंगी, फिर तैयार होगा पापा जी का सपना। टन टन टन। चाई जी, मैंने तो अभी से हमारी जमीन पर सरपंच जी की इमारत दिखाई दे रही है। बस रब जी अपनी मेहर ऐसी बनाई रखे, किसी की नजर ना लगे। सरपंच जी का सपना पूरा होने के नजदीक है, घर में भी शांति है, और अभी तो रणवीर और गुंजन भी एक दूसरे के साथ घुलने लगे। आपके सारे सपने हकीकत की जमीन देखेंगे बीजी। आपकी बेटी आपका एक भी सपना बिखरने नहीं देगी। लंबी उम्र। रणवीर, अरे तू इतना क्या कर रहा है? ये तो कुछ नहीं किया, मैं तेरे वास्ते खाना लेकर आने वाली थी। थोड़ी थकावट हो रही थी बीजी, तो सोचा घर आके आराम कर लूं। गुंजन, तेरे मैके का काम निपट गया पुत्र? ठीक है रणवीर, जा तू जाके आराम कर। रुक, पहले खाना परोस देती हूँ, तू खा ले पहले। बीजी, बीजी आप बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। हाँ पुत्र,
परोस देना। जा रसोई में सब तैयार रखा है देख, और एक आध दूसरा प्याज भी काट देना। मैंने भूख नहीं है। मैंने थोड़ी थकावट हो रही है, मैं पहले आराम कर लेता हूँ। कोई गल नहीं पुत्र, बाद में जब खाएगा तब तू ही परोस दे। रणबीर, थोड़ा सा खाना खा ले। क्यों परोसी हुई थाली का अपमान नहीं करते? खा ले थोड़ा। क्यों हुआ रणबीर? पैसे गिन रहा हूं, देख रहा हूं कि किसी तरह मेरे पास पैसे हो जाए जिससे बैंक से लिया हुआ कर्जा चुकाकर मैं तेरी बीजी के टेढ़े छुड़वा सका। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां से लूं मैं। कुछ करना होगा, किसी भी तरह गहने लौटाकर उस निर्दोष आदमी को बचाना होगा। किसी और की सजा उसको नहीं भुगतने दे सकता। वीर जी की होया? आप मैनू इन्हें परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं वीरा, मैं कोई परेशान नहीं, बस मैं बाद में बात करता हूं, मुझे कुछ काम है। वीर जी मैनू बताइए तो सही होया कि? वीरा तू फिक्र क्यों कर रही है? कुछ नहीं होया, मैं एकदम ठीक हूँ, बस मैंने कुछ काम है, मैं आता। अरे वीर जी, बात कोई ना कोई गल तो जरूर है। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे वीर जी अकेले अकेले सह जा रहे हैं? मुझे यकीन है ये परेशानी भी ना गुंजन के कारण ही खड़ी हुई है। अब कौन सा नया स्यापा खड़ा कर दिया इस कुड़ी ने? अब कौन सी नई चाल चली है तुमने? हाँ, मेरे वीर जी ने परेशान क्यों लग रहे थे? बताओ, मैनू जवाब चाहिए। कुंजन कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो मैनू। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया रणबीर के साथ। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया? हाँ, आज तक तो तुम सच बोलती आई हो, जो अब बोलोगी। तुम सच बोलो या ना बोलो, मैनू पता है तुमने जरूर कुछ ऐसा किया होगा या कहा होगा मेरे वीर जी को चोट पहुंची हो। कुंजन, दुख तो इस बात का है कि इतना सब हो जाने के बावजूद अभी तक मेरे वीर जी की कीमत नहीं समझ पाए ना। अभी तक नहीं समझ पाए उन्हें। अभी भी संभल जाओ गुंजन, देर तो वैसे भी हो चुकी है, पर कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तुम मेरे वीर जी को हमेशा के लिए खो बैठो। गुंजन, एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, अगर एक बार मेरे वीर जी चले गए ना, वो कभी वापस नहीं आने वाले। मैं क्या करूं? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे उन गहनों को वापस ले आऊं? कोई तो रास्ता हो। अगर बीजी को वो गहने वापस नहीं मिले तो वो निर्दोष फंस जाएगा।
वीर जी उसे मार डालेंगे या तो उसे जेल में डलवा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो रणवी मैंने कभी माफ नहीं करेगा, मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। और अगर पापा जी ने खबर हुई कि मैं कनाडा भाग रही थी इन गहनों को गिरवी रख के, तो वो मेरी जान निकाल देंगे। और बीजी उनके लिए तो मुझसे प्यारे एक गहने थे, वो भी मैंने जिंदा नहीं छड़ेंगी। मैं क्या करूं? कोई तो उम्मीद की किरण जागे और वो निर्दोष आदमी बच जाए और मेरा राज भी सबके सामने नहीं आए। मैं क्या करूं? क्या मेरी है गलती मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।